सो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो मेरा नाम है ज्योति चौधरी और स्वागत है आपका और हमारे ब्यूटीफुल से चैनल ड्रीम या पागल में। सो आज लाइब्रेरी की छुट्टी थी, जैसा मैंने आप लोगों को कम्युनिटी पोस्ट पे बता दिया था। तो अभी सुबह के 4:30 मतलब शाम के 4:30 हो रहे हैं और बहुत ही डे अनप्रोडक्टिव जा रहा है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं रूम पे मतलब बिल्कुल आदत छूट गई है ना, तो पता नहीं पढ़ रही हूँ बट बिल्कुल जो होता है ना प्रोडक्टिव स्टडी मतलब एकदम सही से चीज़ों को याद करना, ये सारी चीज़ें नहीं हो पा रही है। तो इसलिए मैं थोड़ी देर छत पे आ गई हूँ, जैसे देख पा रहे होंगे। तो छत पे आ गई हूँ, कपड़े भी है, छत से कपड़े भी ले लूँगी और थोड़ी देर यहाँ सोच रही हूँ कि बैठ जाऊँ, क्योंकि हॉस्टल में कोई भी नहीं है। मतलब एक बीपीएससी की दी हैं वो अपनी सिस्टर के साथ, तो वो भी शायद 25 को चली जाएंगी, तो मैं अकेले बचने वाली हूँ हॉस्टल में। तो कुछ इस तरह से बहुत ही मतलब ऐसा डर लग रहा है, बट लग रहा है कि ठीक है ना, ये सारी चीज़ों को साइड में रख के अपने को तो पढ़ना है ना। ये सब ये सोचेंगे कि सब चले गए हैं, ये ऐसा वैसा, तो ये सब में ही टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो यही सारी चीज़ें हैं। बट अभी कपड़े लेके जाती हूँ, थोड़ा मूड को फ्रेश करूँगी और फिर सच में पढ़ने बैठूँगी। बिकॉज़ पढ़ने तो सुबह से बैठ रखी हूँ बट प्रोडक्टिव स्टडी नहीं हो पा रही है। तो कुछ लोग मुझसे पूछ भी रहे थे कि आप मतलब पटना में हॉस्टल में रुकने वाली हो या फिर आप घर जाओगी। मतलब अभी जो छुट्टी हुई है तो यहाँ पे तो बहुत ही अलग सिस्टम है। मतलब पूरी हॉस्टल ही बंद कर देते हैं कि अब ठीक है, अगर कोई जाना चाहता है तो वो जाए और रुकना चाहता है तो रुके। बट यहाँ पे मतलब हमारे अंकल जो है हॉस्टल के ओनर, वो मतलब सही हैं, ठीक ठाक। तो उन्होंने इतना तो परमिशन दे दिया है कि आप हॉस्टल में रुक सकते हो। तो वही है कि हॉस्टल में अपन रुके हैं। मेरे को यही है कि मेन अपना बैकलॉग कब्जा है, उतना तो अपन करेंगे ही किसी भी हालत में, क्योंकि बैकलॉग मेरा बहुत ज़्यादा है। मैं घर चली गई तो बस यहाँ सारा कहानी ख़त्म हो जाने वाला। और अगर मेरे को घर जाना भी पड़ा तो मैं 29 को जाऊँगी, क्योंकि शायद 30 और 31 को छठ है। तो 29 को मतलब पटना से यहाँ से जाऊँगी और 30-31 रहूँगी और 1 को या 2 को वापस आ जाऊँगी, क्योंकि 29 से मतलब लाइब्रेरी भी फिर बंद हो जाएगी। तो ये सोचा है मैंने, अगर मेरा बैकलॉग सही से कंप्लीट हो जाता है तो, अगर नहीं हुआ तो फिर तो कोई जाने का प्लान ही नहीं है। तो इस तरह से रहेगा। और चलिए दिखाती हूँ आगे अपन क्या क्या करेंगे। कल का एक इंसिडेंट बताती हूँ आप लोगों को, जो मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया। पता नहीं ये लाइन मेरे को हमेशा ही डिस्टर्ब करता है कि तुम लड़की हो, तुम ये काम नहीं कर सकती, तुम लड़की हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं मतलब आपको भी पता है, मैं एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग जाती हूँ, तो वहाँ स्टडी विथ मी सेशन करती हूँ, जो आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ। और वहाँ मेरे को सुनने मिला कि लड़कियों के यूट्यूब पे वीडियो बनाती है, ये क्या ही करती है। आप ये बोल देते कि चलो ठीक है, मतलब ये मतलब टाइम वेस्ट है, वीडियो बनाने में आपका टाइम वेस्ट होता होगा। ये सारी चीज़ें मतलब पता नहीं, सुनने में मेरे को ख़राब नहीं लगती है कि ठीक है आपका वो ओपिनियन है। लेकिन कोई ये तर्क देता है ना कि आप लड़की हो के वीडियोज़ क्यों बनाते हो, आप लड़की हो के सोशल मीडिया पे क्यों। तो पता नहीं, ये लाइन मेरे को हमेशा से बहुत हर्ट करती है कि आप लड़की हो के ये काम नहीं कर सकते, आप लड़की हो के वो काम नहीं कर सकते। तो कल से मेरे दिमाग में ये बहुत ज़्यादा चल रहा था। वैसे तो मैं लाइब्रेरी में या फिर हॉस्टल में भी कोशिश करती हूँ कि मैं किसी से भी नहीं बात करूँ, इसलिए नहीं कि मेरे अंदर एटीट्यूड है, इसलिए कि मेरे को किसी का भी ओपिनियन अभी लड़की होने का कोई ये नहीं होता है कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। बिकॉज़ ये लाइन मेरे को पता नहीं बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। तो और वो भी पटना जैसे सिटी में, मतलब क्या ही बोले अपन। क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने कभी ये नहीं कहा कि तुम लड़की हो इसलिए तुम सोशल मीडिया पे मत आओ। यस, कभी कभी वो ये ज़रूर बोलती कि एक बार कॉलेज चली जाओ तो इस पे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है, कि इसमें थोड़ा कम टाइम इन्वेस्ट करो, ये मतलब ज़रूर बोलते हैं। बट ये नहीं कहा कभी कि लड़की हो इसलिए मत बनाओ। तो यही बोलना था कि जो भी इस तरह की थिंकिंग रखते हैं कि कब बदलोगे यार, अब तो बदल जाओ, वक्त आ गया है। चलिए अपना कपड़ा उठा लेते हैं और चलते हैं रूम में और पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। बिकॉज़ बहुत ज़्यादा टेंशन ले लिया। टेंशन नहीं लेती हूँ, पता नहीं इस तरह की कोई लाइन बोलता है ना तो मेरे मन में ओवर थिंकिंग होने लग जाती है कि लोग कभी भी कैसे हैं, क्या है पता नहीं। तो यही सारी चीज़ें हैं। चलिए नीचे चलते हैं और पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। बिकॉज़ मेरे को किसी का ओपिनियन नहीं चाहिए अभी, मेरे को सिर्फ पढ़ना है। उसके अलावा जो होगा सो भगवान पे भरोसे है और अपना जो मेहनत है वो है। शाम के नाश्ते में मिली है चाय और टेस्टी मैगी पानी वाली। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज दिवाली है, आप लोगों को हैप्पी दिवाली।
आई होप इस साल आपका जितना भी जो भी मतलब विशेज़ है, जो भी आप चाह रहे हो, वो सारी चीज़ें पूरी हो और आप लाइफ में बहुत ही अच्छा करो। तो अभी मैं सुबह के 9 बज रहे हैं और जग चुकी हूँ। तो चलिए देखते हैं इस बार हॉस्टल वाली दिवाली कैसी होती है अपनी। वैसे तो मुझे पता है कुछ खास होना नहीं है, बट पर दिखाएंगे, जो भी करेंगे अपन शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। सो चलिए वीडियो में बने रहिए। सो आज दिवाली के नाश्ते में मिली है, क्या बोलते हैं सब्जी को, रोटी और बंद गोभी की सब्ज़ी। तो आज नाश्ते में अपन करेंगे ये। सो यहाँ नाश्ता करने के बाद फिर उसके बाद फ्रेश हो गई थी, नहा धो लिया था और फिर उसके बाद पढ़ने बैठ गई थी। बिकॉज़ आज मैंने सोच लिया था कि कल जैसे अनप्रोडक्टिव डे बीता है, आज ऐसा नहीं हो। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने सोचा कि चलो एनसीईआरटी का सबसे पहले एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं। उसके बाद फिर अपन आगे स्टडी सेशन मतलब अपना रूम पे ही स्टडी सेशन स्टार्ट करेंगे। सो कुछ इस तरह से रहा, मतलब चल रहा है आज दिवाली का डे। थोड़ा मतलब कभी कभी ऐसा लग रहा है कि अरे यार घर पे होते तो ऐसा होता, या फिर घर वाले फ़ोन कर रहे हैं, भाई फ़ोन कर रहा है कि कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। तो लोग से बात कर लो तो थोड़ा उस टाइम लगता है कि अरे यार सब ऐसे कर रहे हैं, सब ऐसे कर रहे हैं और मैं यहाँ बैठी हूँ। बट फिर उसके बाद ठीक हो जाता है। तो इस तरह से कुछ चल रहा है। उसके बाद चलिए एनसीईआरटी को रीड कर लेते हैं, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। सो दिवाली की दोपहर का ये खाना है, कुछ पुलाव है और दाल फ्राई है और मिक्स वेज है। तो चलिए लंच कर लेते हैं। सो आफ्टर हैविंग लंच थोड़ी देर 30 मिनट्स का ब्रेक लिया, थोड़ी देर फ़ोन वोन चलाया और फिर उसके बाद मैं पढ़ने बैठ गई। और आज मैंने एनसीईआरटी से और नोट से अपने लोकोमोशन एंड मूवमेंट और ये लिविंग वर्ल्ड, ये 2 चैप्टर्स मैंने कंप्लीट किए इस सेशन में। और उसके बाद बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। जैसे कल पिछले जो दिन था उस दिन मेरे को बहुत ही अनप्रोडक्टिव सा स्टडी हुआ था, तो इसलिए आज मैंने सोच लिया था कि आज अनप्रोडक्टिव मतलब स्टडी तो कल भी करी थी, बट कल लग रहा था कि कुछ अच्छे से दिमाग में घुसा नहीं है। तो आज लगा कि हाँ चलो आज की पढ़ाई थोड़ी अच्छी हुई। तो ये सारी चीज़ें हुई और बीच बीच में घर वाले फ़ोन कर रहे थे, पापा फ़ोन कर रहे थे कि कैसा लग रहा है, ऐसा मतलब भाई फ़ोन कर रहा था, तो उन सब से भी बात कर रही थी और पढ़ाई भी कर रही थी। तो कुछ इस तरह से जा रहा था मेरा डे। और आप लोग का डे कैसा गया दिवाली के दिन? वैसे तो ये वीडियो शायद 2-3 दिन लेट जाएगा, तो इसके लिए सॉरी। बिकॉज़ मेरे को एडिटिंग का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। मैं मतलब टाइम निकालने का तो निकाल लूँगी, लेकिन वही पढ़ाई से कटौती हो जाएगी, तो मैं इसलिए नहीं निकालती। मैं सोचती हूँ कि ये मतलब ये जो यूट्यूब है मेरे लाइफ में मतलब पढ़ाई के बाद आता है, तो इसलिए जब पढ़ाई से लगता है कि नहीं अभी मेरे को टाइम है, मतलब पढ़ाई से थोड़ा मन उब गया है या फिर अभी मतलब इस चीज़ को कर सकते हैं, तो उस टाइम में वीडियोस जो है उससे रिलेटेड काम करती हूँ। तो कुछ इस तरह से जाता है मेरा डे। और उसके बाद दिखाती हूँ क्या किया सुबह मैंने। से मैं मतलब पढ़ रही थी, तो अभी मैंने सोचा कि शायद कितने बज रहे हैं, एक सेकेंड, 8 बज रहे हैं। तो अभी पापा के घर से फ़ोन आया, मतलब घर वालों का फ़ोन आया, फिर घर पे बात किया, फिर मेरा थोड़ा मुंह धुला है, थोड़ा फ्रेश लग रहा है। तो अब मैं जा रही हूँ छत पे, देखते हैं पटना की दिवाली कैसी है। बिकॉज़ मेरी तो मैं सुबह से ही रूम में बैठी हूँ क्योंकि कोई है नहीं। तो चलिए छत पे चलते हैं, आप लोगों को भी दिखाती हूँ पटना की दिवाली। सो छत पे चलने से पहले चश्मा ले लेते हैं, नहीं तो कुछ भी दिखेगा नहीं। सबसे पहले चश्मा लगा लेते हैं। चलिए आप लोग साथ में चलते हैं। सो दिया तो लग गया है, मैं रूम से बाहर निकली ही नहीं थी तो मैंने देखा ही नहीं। तो चलिए छत पे चलते हैं और देखते हैं। अच्छा हर जगह दिया लग गया है। ओके, अंधेरा होगा बट आपको दिख नहीं रहा होगा, बट मुझे दिख रहा है। तो पूरी जगमग हो रही है। पटना की दिवाली इस तरह की हो रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है।
तो छत पे आने के पता चला कि कुछ दिवाली भी हो रहा है यहाँ, बिकॉज रूम में तो बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था दिवाली का। चलिए नीचे चलते हैं, तो देखिए बहुत ज़्यादा पटाखे छूट रहे हैं। सो रूम में थोड़ी देर बैठने के बाद, फिर थोड़ी देर पढ़ने के बाद, फिर मैं वैसे तो 9 बजे खाना मिल जाता है, बट आज 10:30 हो गए थे, तो वही मैं नीचे आई थी देखने के लिए कि आज इतना लेट क्यों हो रहा है। बम रखा है, क्या रखा है हाथ में? ये तो सो कुछ इस तरह से लग रहा था हमारा हॉस्टल, और ये कुछ इस तरह से सजा था। और ये जो बच्चे हैं, ये हमारे जो यहाँ पे खाना बनाते हैं भैया, उनके सब बच्चे हैं, तो ये सारे भी आए हुए थे दिवाली पे, तो वही मैं खाने का इंतज़ार कर रही हूँ। सो मेरी जो दिवाली है कुछ इस तरह की हुई। आप लोग बताना आप लोगों की दिवाली कैसी हुई। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो क्या करना है, अभी भी पटाखे ही छूट रहे हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, कीप सपोर्टिंग मी, कीप लविंग मी। थैंक यू, बाय बाय।